नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है सांप्रदायिक राजनीति, जो भारतीय समाज में एक जटिल और गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या है। यह न केवल चुनावों में धर्म का इस्तेमाल करती है, बल्कि धार्मिक पहचान को प्राथमिक बनाकर नागरिक पहचान को कमजोर करती है। इसके परिणामस्वरूप हम बनाम वो की भावना पैदा होती है, जो सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है और शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार कर देती है। आइए जानते हैं इस समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से। आशा करता हूं कि आज हम और आप कुछ नया सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जानते हैं समस्या का दायरा क्या है। सांप्रदायिक राजनीति सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। यह केवल चुनाव जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि यह धार्मिक पहचान को प्राथमिक बना देती है। यह धार्मिक हिंसा और दंगों का कारण बन सकती है। इससे नागरिक पहचान कमजोर होती है और हम बनाम वो की मानसिकता पैदा होती है। यह नागरिकों के बीच भय और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। इस स्थिति का प्रभाव न केवल समाज के ताने बाने पर पड़ता है, बल्कि यह शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी पीछे धकेल देती है, जिससे असली समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इस प्रकार ये विकास और प्रगति में बाधा डालती है। अब आइए जानते हैं इस समस्या के कारणों की जड़ों के बारे में। कारणों की जड़ें। ऐतिहासिक विभाजन। 1947 के विभाजन का दर्द और सांप्रदायिक दंगे आज भी लोगों की यादों में ताजा हैं। राजनीतिक दल इस दर्द का फायदा उठाकर सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं। विभाजन की घटनाओं को भुनाकर और लोगों की भावनाओं को उकसाकर राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों की असुरक्षा। सामाजिक भेदभाव और हिंसा के कारण अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस करते हैं। राजनीतिक दल इस असुरक्षा का फायदा उठाते हैं और अल्पसंख्यक समुदायों को संरक्षण देने का वादा करके उनके वोट पाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा प्रणाली की कमियां। स्कूली पाठ्यक्रमों में सांप्रदायिक सद्भाव और विभिन्न धर्मों की समझ को पर्याप्त जगह नहीं दी जाती। इससे छात्रों में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती है और वे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली झूठी खबरें और भड़काऊ भाषण तेजी से फैलते हैं, जिससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ सामग्री और पोस्ट्स तेजी से वायरल होती हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप हमारी खबरों को और विश्लेषण को पसंद कर रहे हैं और इस प्रकार की नवीनतम जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल द न्यूज एरो को सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात करते हैं इस समस्या के समाधान के संभावित उपायों की। समाधान के व्यापक प्रयास। कठोर कानून और उनका कार्यान्वयन। धर्म के आधार पर भेदभाव, हिंसा और भड़काऊ भाषणों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और उनका कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना अति आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में सुधार। स्कूली पाठ्यक्रम में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बारे में सम्मानजनक तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। इससे छात्रों में धार्मिक सहिष्णुता और समावेशिता की भावना विकसित होगी। मीडिया की जवाबदेही। मीडिया को भी सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और धार्मिक तनाव को कम करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सनसनीखेज खबरों और भड़काऊ रिपोर्टिंग से बचना चाहिए। सिविल सोसाइटी की सक्रियता। सामाजिक संगठनों, धार्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों को मिलकर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए। इससे समाज में समरसता और शांति स्थापित होगी। अंतरधार्मिक संवाद। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच संवाद और बातचीत को बढ़ावा देना जरूरी है। इससे धार्मिक भ्रमों को दूर करने और आपसी समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। यह एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, लेकिन निरंतर प्रयासों से सांप्रदायिक राजनीति को कम किया जा सकता है और एक अधिक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण किया जा सकता है। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप इस जटिल मुद्दे पर क्या सोचते हैं? सांप्रदायिक राजनीति से निपटने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।